एक कड़ी से कड़ी जोड़ के आम समाज के बीच में एक समन्वय बनाने का उनका सपना था कि समाज मेरा एक हो, कोई जाति नहीं, पाति नहीं, कोई पार्टी नहीं। प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद यादव जी, इन्होंने एक समाज को अलग पहचान बनाया और समाज में रोशनी देने का काम किए। इसके लिए इन लोगों के यादगार में हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। संकल्प लिया है कि जब तक रहेंगे उनके जो विचारधारा था, जो सिद्धांत था, उनके लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। महेश यादव कॉलेज के मैथ के प्रोफेसर भी थे, साथ साथ खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहते थे। 2200 खिलाड़ी कोई जात कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और एक समान भाईचारा के नाता से वह खेल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत जकरिया खेल के मैदान में हूं। पुण्यतिथि में जो है लोग तरह तरह के लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही कार्यक्रम है। कबड्डी खेला जा रहा है और अगले साल भी जो है अच्छा भव्य प्रोग्राम हुआ था। तो देखिए हमारे बीच में सारे यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दिवंगत प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद यादव गुरुजी, उनको नाम से हम लोग सारा लोग जानते हैं। उनका द्वितीय पुण्यतिथि जकरिया खेल के मैदान पर क्षेत्रीय श्री कृष्ण बांग्मा सुरक्षा संघ जकरिया एवं क्षेत्रीय समाज सेवा समिति दौलता की ओर से मनाया जा रहा है। और इस जगह पर शहीद कामी राजकुमार सिंह यादव जी मुखिया, इन्होंने निर्माण किया था, स्थापना किया था। उनके विचारधारा को आत्मसात करके प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद यादव जी अपने जीवन में उतारने का काम किए। आज हम लोग के बीच नहीं है, बहुत सा आखिर रहा है, क्योंकि शिक्षा प्रेमी होते हुए और बहुत बड़ा समाज प्रेमी थे। उन्होंने जो दर्शन दिया अपने जीवन में व्यवहार में उतार के दिखाया है। और जब हम लोग सोचते हैं तो बड़ा अफसोस आता है, लेकिन हम लोग ये संकल्प लिया है कि जब तक रहेंगे उनके जो विचारधारा था, जो सिद्धांत था, उनके लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पुण्यतिथि में अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, आप खेल ही क्यों चुन रहे हैं? और हम लोग खेल इसलिए चुन रहे हैं कि खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहते थे। खेल को उन्होंने एक प्रेम का कड़ी बताया था कि खेल एक प्रेम का कड़ी है और लोग एक जगह जुड़ते हैं और उसको खेल नहीं खिलाना, उस खेल के माध्यम से लोगों को एक दूसरे को गोलबंद करके और सही मार्गदर्शन दिखाना। इसीलिए हम लोग खेल को विभिन्नता में एकता का प्रतीक है खेल, कि 2200 खिलाड़ी कोई जात कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और एक समान भाईचारा के नाता से वह खेल रहे हैं। खेल ही क्यों चुना गया है? देखिए, प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद यादव जी जो आज दिवंगत हो चुके हैं हम लोग के बीच से, ठीक है, आवे तो वो खेल प्रेमी थे। खेल से उनका बहुत बड़ा लगाव था और खेल खेलते भी थे, फुटबॉलर भी थे और खेल खिलाते भी थे। वो इस क्षेत्र में शहीद राजकुमार सिंह यादव यहाँ पे खेल शुरुआत किए थे। ये इनमें अहम भूमिका दिवंगत रामनरेश प्रसाद यादव जी का था और इसीलिए हम लोग खेल ही चुने हैं, क्योंकि उनका जिससे प्रेम था वो चीज़ अगर आज देखेंगे, कहीं भी उनकी आत्मा हो, देख रहे होंगे तो उनको लग रहा हो कि हमने जो चालू किया था आज भी वो चालू है। और जो गुरुजी का संदेश जो था खेल से, एक कड़ी से कड़ी जोड़ के आम समाज के बीच में एक समन्वय बनाने का उनका सपना था कि समाज मेरा एक हो, कोई जाति नहीं, पाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब कुछ छोड़ करके एक समाज में जुटे। उसका एक माध्यम खेल ही है। खेल के माध्यम से ही आपस में प्रेम बढ़ता है और लोग एक साथ जुटते हैं। इतना लगाव था कि इस खेल के मैदान में वो जो है कि हर साल जो है कि टूर्नामेंट चालू किया करते थे। और आने वाला समय में 9 तारीख का जो फिर गोपाष्टमी पूजा है, उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे मुखिया जी के शहादत होने के बाद। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जो देख रहे हैं बिहार जात पात की लहर में जो धधक रहा है, गुरुजी ये जानते थे कि जितने आज खिलाड़ी के माध्यम से, खिलाड़ी ही एक ऐसे होते हैं जिनमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है। आज हमारे खेल के मैदान में 22 गो प्लेयर खेल रहे हैं। एक जो है कि खेल निरीक्षक खिला रहे हैं, दूर रेखा निरीक्षक हैं। ये सारे के सारे भिन्न भिन्न जाति से आ रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान है अपने अपने टीम को जीतने और जिताने का। आज इन लोग खिलाड़ी के अंदर जात पात की कोई भावना नहीं है। इसीलिए गुरुजी ये चाहते थे जाति पाति को मिटाना है और कड़ी से कड़ी जोड़ करके समाज को आगे बढ़ाना है। कुछ अलग करके दिखाते हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि मुखिया जी और प्रोफेसर रामनरेश प्रसाद यादव जी,
इन्होंने एक समाज को अलग पहचान बनाया और समाज में रोशनी देने का काम किए। इसके लिए इन लोगों के यादगार में हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं और इन लोगों का सिद्धांत था लोगों का मिला करके चलना है, लोगों को साथ लेकर चलना है और इस चीज़ को हम लोग कायम बनाए हुए हैं। और हम लोग सोचते हैं, प्रयास करते हैं कि इस ढंग के संस्था चलता रहे, चूँकि उन लोगों का नाम भी रहे और एक समाज में अच्छा पहचान बना रहे। आप देख रहे हैं स्वर्गीय दिवंगत प्रोफेसर राम नरेश प्रसाद यादव उर्फ गुरु जी का दूसरा पुण्यतिथि जकरिया खेल के मैदान में जो मनाया जा रहा है। वास्तविक ये गुरु जी थे। गुरु जी का मतलब होता है जैसे एक कच्चे मिट्टी को कुम्हार अपनी उंगली के सहारे जैसे जैसे घुमाता वो बर्तन गढ़ता है। कभी दिया बना देता है तो किसी खपड़ा बना देता है तो कभी घड़ा बना देता है। उसी प्रकार से गुरुजी इस समाज में बच्चों के अंदर के प्रतिभा को बनना क्या चाहता है। वो खेल प्रेमी है, खेल प्रेमी ही बने तो इतने ऊंचे स्तर तक जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में नाम रोशन करे। शिक्षा प्रेमी भी खेल प्रेमी दोनों में बच्चे के प्रतिभा को जागरूक करके अंदर के प्रतिभा को बाहर करने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में खास करके जकरिया खेल के मैदान में कई वर्षों तक अपना योगदान दे करके इस क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे को प्रतिभा को बाहर किया और प्रतिभा को बाहर करके उनको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाए। आज उन्हीं का पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कर्तव्य को अनुसरण करते हुए आज ये फुटबॉल टूर्नामेंट, एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और ये निरंतर पिछले साल भी एक क्रिकेट एक दिवसीय टूर्नामेंट रखा गया था, आज फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया है। ऐसे कई सारे खेल हैं जो उनके पुण्यतिथि पर के अवसर पर खेला जाएगा और उनके कर्तव्य को याद किया जाएगा। उनके द्वारा जो समाज में संदेश छोड़ा गया है, हम ये तमाम कहते हैं साथियों से, छात्रों से, अभिभावकों से कि आप गुरुजी के व्यक्तित्व को अनुसरण कीजिए। समाज में शांति कायम होगा, एकता कायम होगा, भाईचारा कायम होगा। जो आज के समय में ये देखने को नहीं मिल रहा है, इसको कायम करने के लिए गुरुजी प्रयत्नरत थे और उन्हीं के विचारधारा को लेकर के आज हम लोग भी उनके कार्य का अनुसरण कर रहे हैं।